नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। पॉलीगॉन मैटिक कुछ बड़ा हो रहा है, कह नहीं सकते क्या होगा। कहीं प्राइस को डंप तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है जो कहीं ना कहीं पॉलीगॉन मैटिक के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा, बिटगट, क्या कोई अपडेट होगा या कुछ मामला अभी शांति रहेगा। और बाकी मार्केट तो आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। बाकी थोड़ा सा एक तामाडोग है, उसके बारे में भी आपने पूछा है। चलो वन बाय वन सबको कवर करते हैं। पहले लेते हैं हम मार्केट को। देखिए मार्केट साहब अभी बीटीसी आपका $27,380 पे ट्रेड कर रहा है जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूं। इतना सुस्त हो गया है कि कहीं से भी किसी तरह की कोई हलचल नहीं है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका बीच में जाके रुक गया है, यानी कि जहां यही समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ बुल्स का राज रहेगा या बियर्स का राज रहेगा। कुल मिला के पूरी तरीके से शांति, और इसकी शांति पूरी तरीके से साहब टेलीग्राम ग्रुप से भी नजर आ रही है। वहां भी सवाल जवाब कुछ नहीं हो रहा है, केवल थोड़े बहुत सवाल जवाब हो रहे हैं। क्योंकि मेरा तो ओपन ग्रुप है, तो ओपन ग्रुप में देखिए ज़्यादातर चीज़ें मैक्सिमम लोग पूछते हैं, बताते हैं, लेकिन वहाँ भी आजकल जो है बहुत शांति हो गई। तो उसी से लग रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है। और ये हलचल जो है ना, अब कब शुरू होगी? जब आपका ये 25,500 के आसपास बीटीसी पहुँच जाएगा तब। अभी तो ऐसे ही शांति रहेगी जैसी है। मार्केट में कोई उथल पुथल नहीं, यहां तक कि मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज भी नहीं चल रही जिसकी वजह से ये कहोगे मार्केट डाउन उसकी वजह से आया। ऐसा भी नहीं है। केवल आया क्यों है? लाया गया है। सीधी सी बात तो ये है। घुमा फिरा के क्यों बोलो, सीधा सा बोलो कि मार्केट में जब कोई नेगेटिव चीज है ही नहीं, फिर भी मार्केट नीचे आया है। क्यों आया है? लाया गया है। तो ये है साहब उस मार्केट की हकीकत जो अभी चल रही है। एक वो होता है कि साहब कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव चलता है, तब समझ में आता है कि साहब मार्केट नीचे आ रहा है। लेकिन मार्केट को लाया जा रहा है जबरदस्ती, खाम, यानी कुछ लोग की लगता है ट्रेन छूट गई थी, उनको दोबारा से ट्रेन में बिठाने के लिए। चलो जो भी है, मार्केट साहब आपके सामने है, कुल मिला के बिल्कुल न्यूट्रल, यही मान के चलें। बाकी पॉलीगॉन मैटिक, देखिए आपके पास ये सूचना पहुंचना बहुत जरूरी था, क्योंकि जस्ट अभी जब मैं वीडियो बनाना शुरू किया है उससे थोड़ा सा ही पहले जो है लगभग 6 करोड़ मैटिक कॉइन्स को बाइनेंस पर ट्रांसफर किया गया है, और वो भी पॉलीगॉन से। अब वो भी स्टेकिंग से हटा के, यानी इतना लगभग 60 मिलियन मैटिक टोकन जो है स्टेकिंग पे लगे हुए थे पॉलीगॉन पर, वहां से हटा के इनको बाइनेंस पर शिफ्ट किया गया है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, या मे भी हो सकता है इनको सेल किया जाए। भाई बाइनेंस पे ले जाने का मतलब तो यही है कि वो भी इतनी बड़ी संख्या में। छोटा मोटा अमाउंट होता तो समझ में आता है, चलो कोई बात नहीं, छोटा अमाउंट है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या का बाइनेंस पे ले जाना, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो अब ये गड़बड़ हो सकता है कि भाई इसमें से कुछ पार्ट बेचना हो सकता है बाइनेंस पे कुछ और इसको वहाँ पे होल्ड करके रखना हो। देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये ट्रांसफर कहीं ना कहीं इसके पॉलीगॉन मैटिक के प्राइस पर इंपैक्ट डाल रहा है। देखिए जो $1 से ऊपर चल रहा था इसका अच्छा खासा प्राइस, वो अब जो है 0.98 की सीरीज में पहुंच गया जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और लगभग 3.5 से 4% प्राइस इसका डाउन आ गया। जबकि और मार्केट में आप देखिए जो अपने टॉप के टोकन्स हैं उनमें 1%, 1.5%, आधा परसेंट यही गिरावट चल रही है, लेकिन इसमें 3.5 से 4% की गिरावट आई। अब ये तो एक ही ट्रांजेक्शन ऐसा है जो बड़ा था, जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है इसमें कोई सेल प्रेशर किसी तरह का बन रहा हो, क्योंकि मार्केट जैसे नीचे आ रहा है तो हो सकता है सबको ये लग रहा है भाई प्राइस तो गिरेगा ही गिरेगा, क्यों ना यहां प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। ये हो सकता है, देखिए हमारी ओपिनियन है। तो जैसा ये ट्रांसफर हुआ है बाइनेंस पे गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि कुछ चल रहा है। जो भी है थोड़ा सा आप सतर्क रहिए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। पॉलीगॉन मैटिक जो है कोई हल्का प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट अच्छा है। तो ये सेल परचेज तो चलता रहता है, लेकिन बड़ी संख्या में जब होता है तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि आखिर भाई इतनी बड़ी संख्या में क्यों माल को इधर से उधर किया जा रहा है। तो आप थोड़ा सा बस होल्ड रखिए, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ज़्यादा। बिट पूछा, बहुत दिनों से मैंने भी कोई इसमें अपडेट दिया नहीं था, तो आज जब पूछा तो देखा इसमें बिटगट में कुछ नहीं चल रहा है। देखिए साहब, केवल एक इंटीग्रेशन हुआ है रिसेंटली कल, और वो भी किसके? नाउ पेमेंट के साथ। तो नाउ पेमेंट के साथ देखिए ठीक है, पेमेंट सिस्टम में कहीं शामिल हो जाएगा। तो ये तो आप देखिए नॉर्मल सी चीज़ें हो गई हैं। पेमेंट्स के साथ इंटीग्रेशन वाली जो चीज़ें न्यूज आती हैं, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इनमें कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव जैसे कहते हैं कि नहीं आता प्राइस पे, ऐसा कुछ होने से। तो इसीलिए मैंने भी बीच में आपको कोई इसमें अपडेट देना जरूरी नहीं समझा कि भाई, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा अभी। कुछ हो, कुछ उठापटक हो, कुछ तेजी मद्दी हो तो कुछ बताया जाए, ऐसा इसमें कुछ है नहीं अभी। फिलहाल शांत है, और 0.6 की सीरीज में इसका प्राइस चल रहा है। देखिए अभी प्राइस और इसका डाउन हो सकता है, क्योंकि मार्केट डाउन जाएगा तो इसका प्राइस भी डाउन जाएगा। तो मैं तो अभी नहीं बोलूंगा कि आप इसमें किसी तरह की कोई एंट्री लें।
अभी नहीं, थोड़ा सा आप इंतजार कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट टाइम में थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है। आप ये कहो कि साहब आज मैंने बोला है कि साहब एंट्री नहीं लेनी और हो सकता है आज ही थोड़ा सा प्राइस ऊपर चला जाए, तो देखिए उसको आप ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। आप ये देखिए कि अगर मार्केट में कुछ पॉजिटिवनेस आती है, अगर बीटीसी आपका थोड़ा सा अप ट्रेंड में चलता है, तब तो देखिए इसमें भी आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी। लेकिन यहाँ कुछ और भी कुछ अपडेट हो जाए इसके तो अपडेट, तो ऐसा कुछ अभी है नहीं। तो जब ऐसा कुछ नहीं है तो फिलहाल एंट्री भी बनती नहीं है। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा अगर ये और नीचे आता है या मार्केट के हिसाब किताब में देख लेते हैं कैसा कि ऑलरेडी होल्डिंग तो पड़ी हुई है, तो ज़्यादा हाई तोबा की जरूरत है नहीं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी आप कोई भी एंट्री ना बनाएं, थोड़ा सा होल्ड कीजिए, देख लेते हैं मार्केट की सिचुएशन क्या रहती है। एक और टोकन चल रहा है तामा डोगे, इसके बारे में थोड़ी चर्चा ज़्यादा हो रही है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। अब देखिए साहब, तामा डोगे कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तो है नहीं, इसकी केवल एक जो न्यूज़ चल रही है वो ये चल रही है कि टियर 1 एक्सचेंज लिस्टिंग, और टेलीग्राम ग्रुप पर साहब हमारे ज़्यादातर बाइनेंस का नाम ले रहे हैं। तो मेरे भाई बाइनेंस कोई इतना छोटा मोटा एक्सचेंज नहीं है, वो भी चलो टॉप 10 में टॉप का है, ना कि नीचे 10वें नंबर का। तो आप ये कहो कि टॉप 10 का नाम ले लिया तो वो बाइनेंस पर ही होगा, ऐसा नहीं है। टॉप 10 में और भी बाइनेंस के नीचे 9 एक्सचेंज और बचते हैं, तो हो सकता है उनमें से किसी एक पर हो जाए। तो आपने रिसेंटली देख लिया बेबी डॉज लिस्ट हुआ आपका KuCoin पर, क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं हुआ, प्राइस और बाकी नीचे चला गया ऊपर जाने की बजाय। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए KuCoin पर इसका अगर लिस्टिंग हो भी जाती है तो क्या इंपैक्ट आएगा? कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। नॉर्मली भाई 2-4%, 10% अगर ऊपर हो भी गया तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। भाई टॉप 10 में लिस्ट होने का मतलब है कम से कम 100-150% का रिटर्न तो आना चाहिए भाई, 50-60% का तो आना चाहिए, 100-150 भी छोड़ो। लेकिन अगर 10-20% का ही आता है तो वो तो नॉर्मल एक्सचेंज पे जब लिस्ट होता है कोई तब आ जाता है। तो यहाँ देखिए तामा डोगे में मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, और मैं भाई रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप इसमें कोई बहुत बड़ा अमाउंट लगाएं। अगर आपको लगता है कि भाई क्योंकि एक्सचेंज लिस्टिंग आ रही है, मे बी शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत कोई प्रॉफिट दे सकता है, तो आप उस हिसाब से सोच सकते हो, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। वो कहते हैं जैसा हमारा प्रॉफिट बुकिंग वाला जो पोर्टफोलियो है, आप उसमें इसको सोच सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए तो बिल्कुल नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। तो आप अगर शॉर्ट टर्म में लेना चाहते हैं तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से जो आपकी कैपेसिटी है, बाकी बहुत ज़्यादा की उम्मीद नहीं रखना, मैं फिर कह रहा हूँ। और बेबी डॉज में देखिए कुछ नहीं है अभी, कोई था एक सवाल के साथ क्या चल रहा है इसमें, कुछ नहीं चल रहा है, वो भी अभी एकदम शांत हो गया है। और हाँ, एक बर्निंग की न्यूज़ जरूर चल रही है कि 13 ट्रिलियन के आसपास बर्न, तो भाई सप्लाई भी तो क्वाड्रिलियंस में है। अगर 13 ट्रिलियन बर्न ही कर दिया है तो क्वाड्रिलियंस में सप्लाई लेके बैठा हुआ है, तो उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क आने वाला नहीं। आप प्राइस देख सकते हैं भाई, सीधे से हिसाब है, आपको प्राइस से फ़र्क है। तो आपको अगर प्राइस में कुछ लगता है अप एंड डाउन तो ठीक है, जब प्राइस में कुछ हो नहीं रहा तो वो अब जब 13 ट्रिलियन करता है या मान लो 50 ट्रिलियन भी करता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए साहब, अभी तो कुछ नहीं है, लॉन्ग टाइम में जब होगा तब देखेंगे। तो फिलहाल ये तो कुछ अभी तक के छोटे अपडेट, बाकी इसमें बड़ा कुछ भी नहीं था। केवल बड़ा जो मुझे लगा वो यही लगा जो पॉलीगॉन मैटिक का था, जो कि 6 करोड़ टोकन्स को शिफ्ट किया गया है बाइनेंस पर। थोड़ा सा नजर रखिएगा। बाकी चलिए फिर मिलते हैं शाम को, नमस्कार।